हेलो। हाँ आलोक, मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा हूं। मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। और हाँ, मिस्टर बंसल को फोन कर देना। उनसे कहना कि उनके डील के पेपर तैयार हो रहे हैं और शायद फ्राइडे तक तैयार हो जाएंगे। क्या जैन साहब ने 1 हफ्ते की और मोहलत मांगी है? नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। उनसे कहो कि अगर 2 दिन में पेमेंट नहीं हुआ तो उनका अगला कंसाइनमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। और कोई बात हो तो मुझे फोन कर लेना। ओहो, जब देखो फोन फोन। अब आइए भी। कितना अच्छा लग रहा है ना, आज इतने दिनों बाद सब एक साथ में नाश्ता कर रहे हैं। Of course not, mummy. Good morning, Papa. Good morning, Mom. गुड मॉर्निंग। मम्मी, आपको बेशक अच्छा लग रहा होगा, मगर मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है भाई। ऐसा क्यों कह रहा है तू? अरे मम्मी, आप लोगों के साथ एक साथ नाश्ता करने के चक्कर में मुझे मेरी पार्टी के साथ आज की मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। तो कल कर लेना मीटिंग। नो मम्मी, बिल्कुल नहीं। मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। मीटिंग तो मुझे आज ही करनी पड़ेगी। मम्मी, ये एक दिन की देरी मुझे जिंदगी में बहुत पीछे ले जाएगी। तुम नहीं जानती मम्मी, आज अगर ये मीटिंग हो जाती है तो हमें 2-4 दिन में पूरी पेमेंट मिल जाएगी। ओफो, बस यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। शुभ, तुम्हें ना पैसे के अलावा कभी कुछ और दिखाई नहीं देता। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग। तुम नहीं जानती अनीता, आज के जमाने में सब कुछ पैसा है। मनी मनी मनी। एम आई राइट पापा? बिल्कुल ठीक है बेटे। इंसान को सोसाइटी में स्टेटस पैसे से मिलता है। अरे बच्चे कहाँ हैं? ये आजा। दादू, आप इस समय घर पर? कहीं ये सपना तो नहीं? नहीं बच्चे नहीं, ये सपना नहीं, ये हकीकत है मेरा बच्चा। आज मैं अपने बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। दादू, और मुझे? ए दादू, मैं खिला रही हूँ ना। दादी और मुझे। आज घर का माहौल कितना अच्छा लग रहा है ना। क्यों ना हो, आज प्रेम भैया के रिश्ते की बात जो होनी है। ये शादी तो तू तय ही समझ, और इसके बाद तेरा नंबर है। मेरी शादी? प्लीज ना बाबा ना, मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। क्योंकि इंसान एक बार शादी कर लेता है ना तो अपनी आजादी खो बैठता है। मैं अपनी आजादी खोना नहीं चाहती। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। ठीक है शीतल, तो जब तुम्हारी शादी की बात आएगी तो तुम साफ इनकार कर देना। इसी बहाने मेरी शादी भी लेट हो जाएगी, और मैं अपने एम्बिशन को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। चलो। गुड मॉर्निंग। आज क्या है खाने में? आज पराठे और ऑमलेट। वाह, पराठा। माय फेवरेट डिश। प्रेम कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गया है। पापा जी, उसने कहा है कि वो सीधा ही त्रिलोक अंकल के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मैं त्रिलोक को फोन कर देता हूँ कि हम सोनिया और प्रेम की मंगनी आज तय करेंगे। हाँ मेरे दोस्त, तेरी खुशी को तो मैं फोन पर ही महसूस कर सकता हूँ। आजा, शाम को दोनों हाथों से तेरा स्वागत करूंगा।
अरे आज एक नए रिश्ते में बंधकर हम और करीब आ जाएंगे। आजा, शाम को बड़ी बेसब्री से तेरा इंतजार करूंगा। कम माय फ्रेंड, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ओके, बाय। क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुश? अरे खुश तो इतना हूं जया कि बता नहीं सकता, मानो चांद छू लिया हो। वो कहते हैं ना कि सच्चे मन से मांगी हुई दुआ हमेशा पूरी होती है। मानो कि आज मेरी दुआ कबूल हो गई। अब बस भी कीजिए, आप तो चांद सितारों में चले गए। अब बता भी दीजिएगा आखिर बात क्या है। अरे बताऊंगा भाई, जरूर बताऊंगा। बताऊंगा क्या, तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। और खुशखबरी ये है जया कि शाम को सुनील और सुधा भाभी हमारे यहाँ आ रहे हैं प्रेम और सोनिया की शादी की बात करने। सच? ये तो वाकई आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब हमारा सोनिया को दुल्हन के जोड़े में देखने का ख्वाब पूरा होगा। हाँ जया, हमारा बरसों का ख्वाब पूरा हो जाएगा जो हमने सोनिया के लिए देखा है। और सोनिया को उस घर में हर वो खुशी मिलेगी जिसकी हमने ख्वाहिश की है। हाँ, सोनिया की खुशी प्रेम ही तो है। जब से होश संभाला उसी के सपने देखते आई है। ठीक कह रही हो तुम। बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। अरे जया, जाकर कम से कम सोनिया को ये तो बता दो कि प्रेम शाम को यहाँ आ रहा है। हाँ, पर सोनिया है कहाँ? प्रेम, आखिर वो दिन आ ही गया जब मेरी जिंदगी की दहलीज पर तुम्हारे आते हुए कदमों की आहट सुनाई देने लगी। प्रेम, मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकती हूँ कि मेरे पागलपन की इंतहा यहाँ तक है कि जब मैं चांद को देखती हूँ तो उसकी चांदनी में तुम्हें तलाश करती हूँ, और जब फूलों को देखती हूँ तो उनकी खुशबू में भी तुम्ही को तलाश करती हूँ। और अभी मैं यही चाहती हूँ प्रेम, कि जब मैं दुनिया को देखूं तो उसके रंगों में भी मुझे सिर्फ तुम नजर आओ। प्रेम, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातों पर हंसी आ रही होगी, लेकिन प्रेम, जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ उतना ही प्यार तुम भी मुझसे करते हो। I love you. I love you very much. प्रिया मेरी बात तो सुनो। प्रिया रुको तो सही। प्रिया क्या कर रही हो? प्रिया, अरे रुको तो सही, तुम रुको तो सही। प्रिया 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 थैंक यू प्रिया। संभल कर नहीं चल सकते? अगर गिर जाते तो? कैसे गिर जाता प्रिया? तुम्हारे प्यार का सहारा जो है मेरे पास। प्रिया, अगर कभी जिंदगी में तुम मुझे छोड़कर चली जाती हो ना, तो मेरे पास जीने का कोई भी सहारा नहीं रहेगा। प्रेम, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो? शादी भी करूंगा प्रिया, पर कब? जब तुम्हारी सोनिया से शादी हो जाएगी उसके बाद? प्रिया, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे और किसी से नहीं। तो फिर प्रेम, तुम अपने पापा से बात क्यों नहीं करते हो? पापा से? प्रिया, मैंने पापा से बहुत बार बात करनी चाहिए, पर मैं जब भी उनके सामने जाता हूँ मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। प्रेम, प्रेम, इतनी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना। अब पापा से ना सही, कम से कम अपनी मम्मी से बात करके देखो। प्रिया, मैं माँ से बात कर चुका हूँ, पर मैं क्या करूँ? हमारे घर में सिर्फ पापा का ही फैसला माना जाता है। प्रेम, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है और तुम ही पे खत्म होती है। और अगर तुम नहीं मिले ना प्रेम मुझे, तो मेरी जिंदगी का, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रह जाता। प्रिया, मेरे घर वाले आज त्रिलोक अंकल के घर मेरी शादी तय करने जा रहे हैं, पर मैं ना तो वहां जाऊंगा और ना ही कभी सोनिया से शादी करूंगा।
मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्ही से, और ये मेरा वादा है तुमसे प्रिया। और मैं ये वादा तब तक निभाऊंगा जब तक मेरी सांसें चलेंगी। तुम बस मेरे प्यार पर भरोसा रखना प्रिया। भरोसा है मुझे तुम पर, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्रिया। आई लव यू। आई लव यू टू प्रिया। यार सुनील, तुझे याद है वो दिन जब तू कॉलेज के बाहर भाभी के लिए पूरा पूरा दिन दरवाजे पे खड़ा रहता था? हाँ भाई, अच्छी तरह से याद है मुझे। वो दिन भला मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब मैं अपनी क्लास मिस करके सुधा को कॉलेज छोड़ने जाया करता था। क्या पापा आपकी। अरे सुनील, काफी देर हो गई है, ये प्रेम अभी तक नहीं आया। शुभ जी पापा। बेटे, जरा फोन करके पता लगाओ कि प्रेम अभी तक क्यों नहीं आया। जी पापा। भैया का फोन, लगता है जरूर पापा ने बोला होगा। हेलो भैया। अरे कहाँ हो प्रेम? भैया मैं वो ट्रैफिक में फंस गया हूँ। यहाँ हम सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है भैया। लाओ मुझे दो, मैं बात करती हूँ। उसको जल्दी आने के लिए बोलो। प्रेम कहाँ हो तुम? सब लोग तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। भाभी मैं इस वक्त नहीं आ पाऊंगा। पर प्रेम, पापा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जल्दी आओ यहाँ पर। भाभी आप जानती हैं कि मैं नहीं आऊंगा, और आप ये भी जानती हैं कि मैं क्यों नहीं आऊंगा। प्रेम। भाभी प्लीज, भाभी आप सिचुएशन को संभाल लीजिए ना। पर प्रेम। भाभी मैं रख रहा हूँ, बाय। प्रेम। सागर की कोई खबर है? हाँ, उसका फोन आया था, उसने मुझे बताया था कि। पापा जी। क्या हुआ बेटी, कहाँ है प्रेम? प्रेम ट्रैफिक में कहीं फंस गया है पापा जी, उसे आते आते बहुत लेट हो जाएगा। बेटी, तुमने उसे बताया नहीं कि हम लोग उसकी मंगनी तय कर रहे हैं? बताया था पापा जी, पर पापा जी मुझे नहीं लगता कि प्रेम आ पाएगा। और जब हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्यों ना हम ही लोग मंगली की डेट डिसाइड कर लें? क्यों अंकल, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ठीक है भाई, अगर सबकी यही मर्जी है तो हम लोग डेट फिक्स कर लेते हैं। एक मिनट। क्या बात है बेटे? अंकल जी, मैं प्रेम से मिलना चाहती हूँ। एंगेजमेंट की डेट फिक्स होने से पहले। मैं जानना चाहती हूँ, आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से प्रेम आज यहाँ नहीं आया?
डिम्पल, शीतल, रात बहुत हो चुकी है, तुम लोग अपने कमरे में जाओ। जी मम्मी जी। देखिए, आपको प्रेम से जो बात करनी है वो सुबह भी तो हो सकती है। क्या बात है पापा, आप अभी तक सोए नहीं? बेटे जब बाप की शर्मिंदगी का कारण बन जाते हैं तो बाप की नीयत खुद ब खुद गायब हो जाती है। मैं आपसे वो वजह नहीं पूछूंगा कि आज आप सोनिया के घर क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन कल आप सोनिया से मिलने खुद जाएंगे। वहां जाकर आप शादी के लिए सोनिया से हां कहेंगे। जी डैड। अब मंगनी मंगनी कुछ नहीं होगी। अब आप सीधे सोनिया से शादी करेंगे। सब लोगों की यही मर्जी है और मेरा भी यही फैसला है।